सहितं नमामि। त्वमेव माता स पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमादिद्रुमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मेस्तु सुखानि नित्यं। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। बोले श्री भागवत भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को आस। सब द्वारन को छोड़
लाडली जरा मेरी और निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, सावरिया सेठ की जय। आइए हम कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन वचन तथा अंतःकरण को विशुद्ध बनाने के लिए हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। परम मंगल में भक्तवांछा कल्पतरु प्रभु श्री नंद नंदन की वाग्मय प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ में उपस्थित आचार्य वर्ग, पूजनीय माता पिता, भाई बहन तथा कथा श्रवण के लिए उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजनों में मेरा अभिनंदन। हम भगवान की कृपा से कल
भगवान के 24 अवतारों को हमने कल श्रवण किया। श्री सूत जी कहते हैं, हे सनकादिक ऋषि लोग, यह अवतार को वही जान सकता है जो निष्कपट भाव से भगवान को भजता है। वो ही इसका रहस्य समझ पाता है। और रहस्य अब निष्कपट भाव से कौन भजेगा भगवान को? भक्त ही। तो वही भगवान के इन अवतारों को समझ सकता है, जान सकता है। तो श्री सूत जी कहते हैं, हे सनकादिक ऋषि लोग, ये कथा मैंने श्री सुखदेव जी के मुखारविंदों से श्रवण किया। जब श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे, तब मैं वहीं बैठ कर के आनंद से कथा श्रवण कर रहा था। तो मैं जितना समझा, जितना वो सब कर पाया, जितना मैं सुना, मैं सब आपको बतलाता हूँ। तब श्री शौनकादिक ऋषि लोग महाराज बहुत अच्छा प्रश्न करते हैं। महाराज कहते हैं, हे सौनक जी, ये भागवत जी की रचना क्यों की गई? क्योंकि हमने सुना है, क्योंकि किया है इसकी रचना, व्यास जी ने किया है इसकी रचना। किंतु क्यों की गई है इसकी रचना, ये बताइए आप। ये हम नहीं जानते, आप जानते हैं महाराज। वह फिर पूछते हैं, ये कब की गई? जैसे युग होता है तो युग में हुआ या किस दिन में हुआ, ये सब आप बताइए। और ये रचना कहाँ की गई, ये बताइए। और हमने सब सुना है, किंतु जो विस्तार पूर्वक हम जो प्रश्न आपको कह रहे हैं वो आप विस्तार पूर्वक हमें श्रवण कराइए। और महाराज, हमने सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के परम भक्त थे, ब्रह्मज्ञानी थे। इतने भगवान में लीन हो गए थे कि जब व्यास जी पुत्र पुत्र करके वह जब बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, तब भी अरे महाराज, आप कहने की तो बात ही छोड़िए, मुड़ के तो देखा ही नहीं। ऐसे ब्रह्म ज्ञान में लीन श्री सुखदेव जी ने ये भागवत जी को क्यों श्रवण किया और क्यों कहा, ये बताइए आप। महाराज देखिए, श्री सुखदेव जी पूर्व जन्म के एक तोता थे। एक समय पार्वती मैया और शिव जी दोनों बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी आ गए, तो उन्होंने सोचा कुछ बात करने आए थे। तो उन्होंने सोचा कि अरे अभी तो दोनों हैं, झगड़ा लगाना अच्छी बात नहीं है अभी। फिर चले गए महाराज। फिर थोड़ी देर के बाद आया, तब देखा शिव जी तो है नहीं, कहीं गए हुए थे। बस
पार्वती मैया वहाँ विराजमान थी। तो उन्होंने सोचा चलो अभी बोल देते हैं। आए महाराज और उनको पहले आदरपूर्वक प्रणाम किया। माता जी ने कहा, हे नारद जी, कैसे आगमन हुआ आपका, कारण बताएं। बोले महाराज ऐसे ही हम ये पूछने आए थे कि गृहस्थ ठीक चल रहा है, कुशल मंगल। बोले हाँ ठीक ही है। बोले अच्छा, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आप उत्तर दीजिएगा। बोले ठीक है नारद जी, बताइए। तो कहते हैं कि शिव भोले बाबा ने आपको सारी बात बताई है। बोले हाँ सारी बात बताई। फिर उन्होंने कहा एक भी बात नहीं छोड़ी। बोले नहीं छोड़ी। बोले अच्छा, एक बात उन्होंने छोड़ी है। बोले कौन सी। तो कहते हैं कि आपको पता है उन्होंने जो मुंडों की माला धारण की गई है, उन्होंने धारण किया है, वो किसकी बनी है ये आपको पता है। बोले हाँ नारद जी, ये तो हमें पता ही नहीं। अब नारद जी ने कहा देखा मैया, अब यह कहकर वो चले गए। यहाँ माता जी महाराज क्रोधित बैठी। शिव जी आए। कहते हैं कि जब शिव जी आते थे, रोज कहीं से भी जाकर के आते थे, तो जो पार्वती मैया थी वह रोज आरती का थाल लेकर पहले आरती करती थी, फिर सब कुछ करके फिर ले आती थी अंदर। लेकिन जब आज शिव जी आए, ना आरती हुई ना कुछ हुआ, सब ऐसे ही। तो शिव जी अंदर आकर बोले, हे देवी, आज तुम हमारी आरती क्यों नहीं उतार रही हो। बोले महाराज आप क्या एक सेठ है क्या जो रोज आरती उतारूं मैं। हाँ नहीं उतारनी आरती मुझे। तो उन्होंने कहा मारा। तब वह बोले अरे देवी, आज तुम्हें क्या हो गया। बोले कुछ नहीं हुआ, इतने गुस्से में पड़ी हुई थी। बोले अच्छा कोई बात नहीं, चलो ये बताओ गणेश और कार्तिकेय कहाँ हैं। बोले रोज हमें बताना पड़ता है, खुद नहीं ढूंढ सकते जा कर के। तब शिव जी बोले अरे आज तो क्या हो गया, तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा। चलो बाद में बात करेंगे, बड़ी भूख लग रही है, कुछ बना के देना, रसगुल्ला सब कुछ बना के देना। बोले अच्छा, हम रोज़ नहीं देने वाले। हाँ मैं आपसे कुछ प्रश्न करूँगी, वो आप पहले उत्तर दीजिए, तभी देंगे कुछ खाने के लिए, नहीं तो आज खाना नहीं बनाऊँगी, याद रख लेना। शिव जी बोले अरे तुम तो बहुत रूठी हुई हो, क्या बात है। चलो ठीक है, बताओ क्या हो गया। तब श्री पार्वती मैया कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे सब कुछ बात बताते हैं, लेकिन आपने मुझसे एक बात छोड़ी है। तब शिव जी ने कहा अरे देवी, आज मैंने कौन सी बात छोड़ दी, मैं तो तुम्हें सब बताया हूँ। अरे तुम भ्रम में आ गई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बोले अच्छा स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, ज़्यादा मत सिखाइए, हमें पता है सब। हमें भी तो थोड़ा थोड़ा कुछ पता चलता है ना, कहीं से बात आ जाती है हमारे ऊपर। तब शिव जी ने कहा अरे देवी चलो बताओ। तो उन्होंने कहा महाराज, आपने मुंडों की माला क्यों धारण की है। बोले अरे देवी, इसके लिए तो इतनी चिंता हो रही थी। अरे ये जो मुंडों की माला है ना, कहीं
कुछ नहीं है। जो तुम जन्म मरण रहती हो तो उसी का मैं माला बना देता हूँ और अपने गले में पहनता हूँ, और मैं मरता नहीं हूँ कभी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी हुई है। बोले महाराज, आप तो बड़े अमर बन रहे हैं, हमें मृत्यु दिलवा रहे हैं। अर्धांगिनी, मैं आपकी अर्धांगिनी, आपको दुख भी नहीं है मेरा। आप भी जब मुझे भी अमर कथा का पान कराइए। बोले देवी, पान कराना है? पर हाँ, लेकिन यहाँ नहीं कराएंगे। बोले क्यों महाराज? क्योंकि देखो यहाँ के मंत्री संतरी सब हैं, तो ये सब सुन लेंगे तो ये अमर हो जाएंगे। तुमने बोला है ना तुम्हें अमर कथा सुनानी है, इनको तो नहीं ना। इसलिए काम करेंगे, एकांत में जा कर के हम एकांत में जाएंगे और तुम्हें कथा श्रवण कराएंगे, अमर कथा। महाराज यहाँ अमरनाथ में भगवान गए हैं महाराज। अमरनाथ में वे पार्वती मैया को ले गए, और कुछ होता है वहाँ तो वहीं बैठ गए, और माता भी वहीं बैठ गई। तब महाराज शिव जी बोले, हे अर्धांगिनी, हे देवी, देखो अब मैं तो कथा श्रवण कराऊंगा। मैं तो भगवान, ये अमर कथा भगवान की कथा ही है एक रूप से। तो महाराज कहते हैं शिव जी, राम भगवान और कृष्ण भगवान में कोई तो भेद होता नहीं। तो शिव जी राम जी का अधिक भजन करते थे, राम 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 करते तो समाधिस्थ हो जाते थे। तो बोले यहाँ मेरे प्रभु का ज़्यादा नाम आया है, तो मैं तो जब लीन हो जाऊँगा उसी में, तब एक काम करना, तुम जो है हाँ जी ऐसे बोलना, ओम ओम ऐसे तुम बोलना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ तुम कथा श्रवण कर रही हो। अब यह प्रथम स्कंद से अव्यय कथा श्रवण कराते हैं महाराज, अमर कथा। अब सुनाते सुनाते महाराज, अब यहाँ पार्वती जी को बीच में समाधि लग गई, सो गई। तो उसी समय महाराज एक अंडा में एक शुक बैठा हुआ था, एक तोता, मतलब कि तोता उस अंडे में बैठा हुआ था। जब ये सो गई, अब हम जैसे बोलते हैं कि हाँ जी अब ये कौन करे, तो ये उस तोता ने किया, ऐसे उस तोता ने किया। तब उन्होंने भी सोचा अच्छा बोल रही हैं, चलो। अब जो ही 12वां स्कंद खत्म हुआ, अब बोले बाकी बिहारी लाल की जय। अब उसी समय अब उनकी समाधि तो अब सोई हुई थी, उठी। महाराज बोली अभी कहाँ कथा ना चली गई, इतने जल्दी ख़त्म। तो उनको याद आया, अरे हाँ मैं तो सो गई थी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब उन्होंने कहा ठीक है, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, ठीक है मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। अब भोले तो भोले ही हैं बाबा। तो उन्होंने क्षमा कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा माया अरे तुम सो गई, अब सोते हुए कोई करता है नहीं, तो किसने किया? तो देखा
अब वहाँ तोता था एक अंडे में, वो कर रहा। और महाराज अब तो सब हो गया था, वे अमर कथा भी सुन लिया महाराज। भगवान ने देखा अच्छा यही है, इसने हम कहा। महाराज जो ही त्रिशूल लिया और महाराज भागने लगे त्रिशूल लेकर। महाराज देखिए, शिव भोले बाबा भी बड़े चतुर हैं, बड़े भोले हैं महाराज। पहले उनको अमर कथा भी सुना दिया उसको। अब वो कोई मरने वाला है क्या? नहीं। हमारा देखिए भोले वाले बाबा ही हैं। अब जब अमर कथा सुन ली है, अब वो मरेगा नहीं, लेकिन तब भी त्रिशूल लेकर के वे जा रहे हैं। देखिए लीला, बड़े चतुर हैं। तो बोलिए भोले बाबा सरकार की जय हो। तो ऐसे हैं हमारे भोले बाबा भी महाराज। अब वे तोता आगे आगे पीछे पीछे जाने लगे। अब कहते हैं व्यास जी की पत्नी पिंगला, जो महाराज पहले के ज़माने में तो सब जल्दी ही उठ जाते थे, 3-4 बजे 2-3 बजे सब जल्दी उठ जाते थे। तो ये जल्दी उठ गई थी पिंगला भी। महाराज स्त्रियों के साथ, नारियों के साथ महाराज जल क्रीड़ा कर रही थी, स्नान कर रही थी अपने सखियों के साथ। और महाराज बीच में जमाई आ गई, मुख फुला दिया उन्होंने। हाँ, जैसे होता है सुबह उठने के बाद करते हैं, पहले यही करते हैं पहले सब लोग। तो वैसे ही उनको हुआ, तो उस समय जल्दी जल्दी वो सुख वह उनके पेट में चला गया महाराज। अब वह गरीबेड़ी हो गई। अब यहाँ व्यास जी बाहर ही खड़े थे महाराज। यहाँ जब त्रिशूल लेकर ऐसे पकड़े हुए थे, तो व्यास जी ने कहा महाराज ये क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं, ये ना हम अपने देवी को, पार्वती माता को हम कथा श्रवण करा रहे हैं। तो ये शुक आकर के, और तो निकल गया था, एक शुक आकर के, तोता आकर के अमर कथा सुन लिया। तो मैं क्रोधित होकर आया और तुम्हारे पत्नी के पेट में चला गया वो। तब व्यास जी बोले अरे महाराज आप ही कितने भोले वाले हैं, जब आपने उसको अमर कथा सुनाई दी है, अब आप उसके ऊपर क्यों भाग रहे हैं? अब तो वो अमर हो गया है, कुछ भी कर लीजिए। अब क्या वो मरने वाला है क्या? नहीं महाराज। तो व्यास जी भी कहते हैं कि आप कितने भोले वाले हैं। तो अब वह तो अब मरेगा नहीं। अब चिंता मत लीजिए, अब जो हो गया सो हो गया। अब यहाँ शिव जी ने कहा अरे हाँ देखिए शिव जी की लीला कितनी विचित्र है। पहले तो गए, जब व्यास जी ने उनको बताया तभी हाँ बोले, सब पता है तब भी उनकी लीला लीला है। बोले हाँ, बोले भोले बाबा सरकार की जय। अरे देखिए अब शिव जी बोले ठीक है चलो। अब महाराज वे फिर से आए यहाँ महाराज जब वो शुक पिंगला देवी के पेट में जब चला गया, तब अब तो गर्भिणी हो गई। महाराज 12 साल बीत गए। महाराज कहते हैं पुत्र माँ वो गर्भिणी तब तक होती है 9 महीना तक तो ठीक ही है, कम से कम इतना ही होता है। लेकिन महाराज वहाँ 12 साल बीत गए, साल। वो भी आप 12 महीना मत बोलिए, 12 वर्ष बोलिए।
इतने ज़्यादा वो हो गया, इतने ज़्यादा वर्ष बीत गए। तब अब व्यास जी बड़े दुखी हुए। अरे सोचने लगे, अरे अब ये पुत्र कब निकलेगा, कब निकलेगा, क्योंकि महाराज इतने दिन, अमन महीने, आप 12 महीने तो मत बोलिए, चलो 12 महीना भी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन 12 वर्ष इतना कौन। लेकिन श्री सुखदेव जी रहे हैं। तो एक दिन पिताजी ने कहा, हे पुत्र, तुम बाहर क्यों नहीं निकलते? हाँ, देखो तुम्हारे गर्भ में रहने के कारण माता को कितना कष्ट हो रहा होगा, थोड़ी तो दया करो, अब तो निकल आओ, 12 वर्ष बीत गए, अब तो निकल आओ। तो उन्होंने कहा, पिताजी कुछ भी हो जाए मैं बाहर नहीं निकलूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे माया झपट लेगी, और जब मुझे माया झपट लेगी मैं तो भगवान का भक्त होना चाहता हूँ। अब मैं तो इस संसार में नहीं पढ़ूँगा पिताजी, इसलिए मैं यहीं आनंद से रह रहा हूँ और मुझे बाहर नहीं निकलना। हाँ, जब आप द्वारिकाधीश भगवान को कहेंगे कि आप इसके ऊपर कृपा रख दीजिए, इसके ऊपर माँ मत झपटिए, मत झपटने दीजिए, तभी मैं बाहर निकलूँगा, ऐसे नहीं निकलूँगा। बोले, अच्छा पुत्र ठीक है। महाराज द्वारिकाधीश भगवान से प्रार्थना की, कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, हे दीनदयालु भगवान, आप इस पुत्र के ऊपर कुछ कृपा रखिए। क्यों? क्योंकि अभी बाहर निकल नहीं रहा है, मेरी पत्नी को, मेरी देवी को कष्ट हो रहा होगा। अब आप इसके ऊपर कृपा रख दीजिए कि इसके ऊपर माया ना झपटे, इसके ऊपर माया ना झपटे, ऐसी कृपा करके डाल दीजिए इसके ऊपर। तब बोले तथास्तु। भगवान बोले ठीक है, सब वैसे ही होगा। और व्यास जी ने कहा, भगवान की कृपा हो गई, बाहर निकलो। अब वह 12 वर्ष के बाद निकलने वाले, तो अब 12 वर्ष के बाद भी नहीं निकलने वाले थे। जब भगवान की प्रेरणा हुई तब जा कर के वे बाहर निकले, नहीं तो भी नहीं निकलते थे। तो महाराज श्री सुखदेव जी जन्म लेते महाराज वन की ओर प्रस्थान किए। तो महाराज वही श्री सुखदेव जी जो पूर्व जन्म में एक तोता थे, इसलिए उनका नाम सुखदेव पड़ा है, क्योंकि पूर्व जन्म के नाम से भी होता है। तो अब तोता को सुख भी कहते हैं, इसलिए सुखदेव जी। तो बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। तो फिर वे अब श्री शनकादिश लोग कहते हैं कि हे महाराज, ये ब्रह्म ज्ञानी होते हुए भी, ब्रह्म ज्ञान में लीन होते हुए भी यह कथा क्यों श्रवण किया उन्होंने और क्यों कहा, ये बताइए कृपा करके। और इन्होंने, हमने सुना है कि उन्होंने परीक्षित जी को कथा श्रवण कराया है, तो भेंट कहाँ हुई ये बताइए आप। और हमने ये भी सुना है कि परीक्षित जी का महाराज वे चक्रवर्ती सम्राट थे, एक छत्र राज्य था उनका, बड़े जवानी में थे वे, और हमारा राज्य भी बड़ा सुंदर, हमारे जवानी में बलवान। तब जवानी में ही उन्होंने अपने राज्य को त्याग कर गंगा जी के तट पर क्यों गए, ये आप कृपा करके बताएं। और कथा क्यों सुनी, क्योंकि इसका कारण हो सकता है, इसलिए आप कृपा करके बताइए। तब
श्री सूत जी कहते हैं, द्वापर युग के अंत में पराशर जी के द्वारा सत्यवती के गर्भ से वह प्रकट हुए। एक दिन अब कुछ बड़े हुए, पहले तो छोटे ही थे क्योंकि जन्म लेता है वह बालक छोटा होता है फिर बड़ा होता है थोड़ा, तो उसी तरह पहले थोड़े वह बड़े हुए। फिर उन्होंने एक दिन सरस्वती नदी के तट पर जाकर के सोचा क्या कि अब द्वापर के बाद कलयुग आता है, जब कलयुग आएगा तब कलयुग में जब आएगा तब वो अधर्म ज़्यादा बढ़ेगा, धर्म कम होगा, भक्त कम होंगे। और महाराज आजकल भी भक्त कम ही मिलते हैं। तो यह विचार कर उन्होंने महाराज एक वेद का 4 विभाग किए महाराज, और फिर उसका विभाग कर फिर अपने शिष्यों को पढ़ाया, फिर सब किया, फिर 17 पुराण की रचना की, फिर महाभारत की रचना की। ये 3 उन्होंने रचना की पहले। लेकिन उनके मन में शांति नहीं हुई, तो उन्होंने विचार किया, अरे मेरे मन में शांति क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैंने एक वेद का 4 विभाग किया, फिर महाभारत रचे, फिर 17 पुराण रचे, तो तभी मेरे मन में शांति नहीं, ऐसा क्यों? तब महाराज उनके कानों में सुनाई देता, क्या? श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण बोलो नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण बोलना चाहती थी ना, लेकिन याद नहीं है। नारायण नारायण
व्यास नारायण 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 व्यास नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। इस प्रकार से वह कीर्तन करते हुए वहाँ आ पहुँचे। नारद जी वहाँ कीर्तन करते हुए वहाँ आ पहुँचे। व्यास जी ने जब देखा तब आदर पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया महाराज। फिर उनको एक सुंदर आसन पर बैठा करके अर्घ्य पाद्य से उनका पूजन किया और फिर जल पिलाया, सब कुछ किया। अब फिर वे खिन्न चित्त में बैठे हुए थे। तब श्री नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आपने जो है महाभारत की रचना की, वेद का विभाग किया और सत्र पुराण की आपने रचना की, किंतु आप इतने चिंता क्यों कर रहे हैं? आप अपने चिंता का कारण हमें बताएं। तब वे श्री व्यास जी कहते हैं, हे मुनिवर, हम आपको क्या बताएं? हमने जब सारी जो भी सब कुछ हमने कुछ लिख लिया, लेकिन मेरे मन को कोई शांति नहीं मिल रही। अब क्यों नहीं मिल रही ये मैं नहीं जानता प्रभु, आप जानते हैं। तो आप कृपा करके इस दुख का आप निवृत्त कीजिए, इस दुख को निवृत्त कीजिए। तब श्री नारद जी कहते हैं, हे मुनिवर, आप चिंता ना करें। देखिए, आपके हृदय में इसलिए संतोष नहीं है, इसलिए सांत्वना नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ रच लिया है, किंतु आपने भगवान की कथा को रचा है, श्रीमद् भागवत महापुराण को रचा है नहीं। तो पहले आप श्रीमद् भागवत महापुराण को रचिए, उससे भक्त प्रसन्न होंगे, और भक्त प्रसन्न होंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो आपका मन प्रसन्न होगा। इसलिए हे व्यास जी, पहले आप श्रीमद् भागवत महापुराण को रचिए, पहले आप श्रीमद् भागवत महापुराण को रचिए, तभी आपके मन को सांत्वना मिलेगी। महाराज, भक्ति की बड़ी महिमा की गई है। भक्ति ही एक ऐसी चीज़ है कि आप बस भक्ति को आप अपने वश में कर लीजिए, आप अपने अधीन में, अपने हृदय में उसको धारण कर लीजिए। तो महाराज, भक्ति के साथ में अब भक्ति करेंगे, भक्ति आ जाएगी तो भक्ति करेंगे आप लोग, और जब भक्ति करेंगे तब भगवान हमारे हृदय में प्रकट होंगे। तो महाराज देखिए, भक्ति की कितनी महिमा है। जब भक्ति अपने हृदय में आ गई तो महाराज आप तो
मनुष्य के हृदय में तो मत कहिए, भगवान नीचों के घर में भी आ जाते हैं। ऐसी है भक्ति की महिमा, ना बुलाने पर भी वे आ जाते हैं। भक्ति की महिमा। तो बोलिए भक्ति देवी महारानी की जय हो। तो नारद जी कहते हैं कि पहले श्रीमद् भागवत महापुराण को रचिए, इसमें पूरी भक्ति की महिमा लिखी हुई है। जैसे 10वें स्कंद में भगवान की लीला है, तो उससे हमारे अंदर भक्ति जागृत हो जाती है, हम भी प्रेम विवल हो जाते हैं, तो उससे भगवान प्रकट हो जाते हैं हमारे हृदय में। तो इसलिए वह कहते हैं। तो और उन्होंने ये भी कहा, महाराज भक्ति की इतनी महिमा है ना, आपको हम क्या बताएं। हम आपको पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराएं। हम पूर्व जन्म में कैसे थी आपको पता है? हम पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे, और दासी मेरी माता थी। मैं दासी जैसे रहती थी, और वहाँ ऋषि लोग चातुर्मास्य के लिए वहाँ आए थे, निवास किया करते थे। और माता मेरी रोज़ चरण दबाती, सेवा करती। साथ में मैं अपने माता को कहता, माता माता मुझे भी ले जाओ ना, मैं भी उनकी सेवा करूँगा। तो मैं भी चलता था उनके साथ में, और हम दोनों, मेरी माता और मैं तो आनंद मग्न होकर उनकी सेवा किया करता। अब जब चातुर्मास्य पूरा हो गया, अब वह वहाँ रह कर के तो कीर्तन भजन कथा चलता ही था, क्योंकि ऋषि लोग संत लोग महात्मा हैं। तो मैं भी क्या करता, उन्हीं के साथ में बैठ जाता। कीर्तन होता तो मैं कीर्तन में बैठ जाता, और कभी कथा चलती तो मैं कथा में बैठ जाता। तो मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता। मैं आनंदित हो जाता। मैं आनंदित हो जाता बहुत। अब जब चातुर्मास पूरा हुआ, तब ऋषि लोग बड़े खुश हुए मेरे ऊपर, महात्मा ने। तो उन्होंने मुझे भजन करने के लिए एक मंत्र दिया। क्या? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर षडाय च। यह मंत्र दिया महाराज, और कहा, पुत्र तुम्हारे पर बड़ी अच्छी भक्ति है, तुम जो ये मंत्र का रोज जाप किया करो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। अब आशीर्वाद दे करके वे चले गए, और मैं रोज इसी मंत्र का ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय मैं शंकर षडाय च, ये भजन करता रहता मैं रोज। अब मैं तो ऐसे ही था, ज़्यादा बोलता नहीं था, ज़्यादा खेलता नहीं था, ऐसे ही आनंद में मैं रहता था, भगवान का भजन करता था। एक दिन महाराज मेरी माता दूध दोहने गई। रात में जब शाम को अब दूध पीते हैं, तो वह दूध काढ़ने जब गई, तो उसी समय एक सांप आया, काला काला सांप, और मेरी माता को डस कर चला गया। अब क्योंकि सांप के अंदर तो विष रहता है, तो
तो विष के प्रभाव से मेरी माता मर गई। मुझे बहुत दुख हुआ महाराज, क्योंकि माता और पुत्र या पुत्री का प्रेम तो अलग ही होता है। तो वे कहते हैं कि हे व्यास जी, जब मेरी माता जी मर गई तब मुझे बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। लेकिन अब क्या किया जा सके, भगवान की लीला भगवान जाने। अब कुछ तो किया नहीं जा सकता। तो मैंने सोचा चलो भगवान की इच्छा, जो हो गया सो हो गया। तो अब मैं भगवान का भजन करने यहाँ से अपने घर से निकला। महाराज मैं पहाड़ों को देखता, नदियों को देखता। पहाड़ों में तो महाराज फूल खिले हुए, महाराज बड़े बड़े, और लता वहाँ, नदियाँ थी, लहरें थी वहाँ। मैं गांव को, महलों को पार करते हुए मैं जो एक सुंदर वन में पहुंचा, एक बड़ा सा वन। और मुझे वहाँ जो जंगली जंतु थे, हाँ मुझे कुछ नहीं करे, मैं भी उनको कुछ नहीं किया। जो सांप था, महाराज सांप तो देखकर ही तुरंत आ जाता है और डस के चला जाता है। और महाराज आप शेर की तो बात ही मत कीजिए, आया तुरंत खाया चला गया। ऐसा है वो तो, बड़ा खतरनाक होता है शेर तो। लेकिन शेर ने, सांप ने, किसी ने मुझे कुछ नहीं किया महाराज। अब मैं भी उनको क्या करता, मैं भी उसी पीपल के वृक्ष में, एक वन था सुंदर सा, वहीं पीपल का वृक्ष था, वहाँ नदी भी थी। तो मैं थक गया था, तो मैं थोड़ा बैठा, पहले आचमन किया, सब जल पिया, फिर उसी उस पीपल के पेड़ के नीचे मैं बैठा और फिर यही मंत्र का मैं जाप करने लगा। उसी समय क्या हुआ पता है व्यास जी, उसी समय भगवान मेरे हृदय में आ गए और मैं इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, मैं प्रेम विह्वल हो गया। भगवान को देखकर मैं आनंद में डूब गया, जैसे मनुष्य कहीं डूब जाता है उसी तरह। और फिर बाद में कुछ सहायता करने पर नहीं करता है, तो मैं इतना आनंद में इतना डूब गया, क्या बताऊँ मैं। और जो ही भगवान थोड़ी देर के बाद अंतर्धान हुए, जैसे मनुष्य जब अंदर जाता है समुद्र के कहीं डूबता है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है, वो डूबते रहता है। लेकिन जब उसको कोई सहायता करता है फिर बाहर निकल आता है। तो उसी तरह मैं आनंद में पहले डूबा, फिर मैं जब भगवान अंतर्धान हो गए तो मैं बड़ा दुख हुआ मुझे। अरे भगवान कहाँ गए। मैंने इधर उधर चारों तरफ आँख मटकाते हुए देखा कि भगवान कहाँ है। देखा भगवान है ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो फिर से ध्यान करके देखता हूँ। फिर ध्यान किया तब भी नहीं हुआ, फिर ध्यान किया तब भी कुछ नहीं हुआ। अब मैं इतना बहुत दुखी हो गया। अब जब भगवान नहीं मिले, मैं इतना रोया, मैं आपको इतना क्या बताऊं। तब भगवान ने आकाशवाणी की, कहा हे बच्चे चिंता मत करो, इस जन्म में तुम खूब भजन करो, खूब साधन करो। अगले जन्म में जब तुम्हारा जन्म होगा तब मैं तुम्हें अपना दास बनाऊंगा, अपना सेवक बनाऊंगा। अभी तुम खूब भजन करो। तो मैंने जहाँ से आकाशवाणी आई थी मैंने प्रणाम किया और मैं भगवान का भजन करने चला। अब जब जैसे बिजली कड़कती है कुछ हो जाने पर,
महाराज वैसे ही मेरी मृत्यु हो गई और मैं अगले जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर आया। तो देखिए व्यास जी, ये जो वीणा है ना, ये कोई साधारण नहीं है। ये जो वीणा है ये भगवान ने दिया है। जब मैं प्रकट हुआ तब भगवान ने एक वीणा प्रदान करके दिया और कहा कि जब तुम इस तान मेरे स्वर के तान भरोगे तब मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाऊंगा। तो कहते कि जब मैं मैं भगवान के नाम को पुकारता था, जब हरि हरि से तान में भरता था, तो उसी समय भगवान मेरे हृदय में विराजमान हो जाते थे। और जब विराजमान हो जाते थे तब मैं इतने प्रेम विवल हो जाता, मैं आपको क्या बताऊं। तो देखिए ना, भक्ति की कितनी बड़ी महिमा है। पहले भगवान आए मेरे हृदय में, फिर अगले जन्म में देखिए आज मैं उनका दास हूँ। तो यह है भगवान की लीला। तो भक्ति की कितनी बड़ी महिमा। तो देखिए, इसलिए पहले आप श्रीमद् भागवत महापुराण को रचिए। तब व्यास जी ने कहा ठीक है महाराज। अब वे चले गए यहाँ नारायण नारायण करते हुए। यहाँ व्यास जी ने, वहीं सरस्वती नदी थी, तो महाराज जल लिया, आचमन किया और संकल्प कर लिया और फिर भगवान में ध्यान में मग्न हो गए। उसी समय भगवान का दर्शन होता है तथा माया का भी दर्शन होता है। महाराज माया एक वो है, माया सबको बदल लेती है। संसार का ही नाम तो माया है। संसार तो संसार कहती हैं, उसको सामने माया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो संसार है, ये संसार हमें, जब हमारे गृहस्थियों के पास में पुत्र मोह, पुत्र होता है, कभी पुत्री होती है, तो ये सब होता रहता है। तो हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं। पहले हमारा पुत्र होता है तो पहले पुत्र से प्रेम करते हैं, फिर पोता होता है, फिर पोता से प्रेम करते हैं। अब इस प्रकार से वे काल का चक्र चलता रहता है। इसलिए इस संसार माया कहा गया है। तो माया मतलब, तो भजन तो अब है ही नहीं आजकल। तो भजन करता भी है तो साधु संत करते हैं। गृहस्थी तो पहले पुत्र से प्रेम करेंगे, फिर पोता से प्रेम करेंगे, फिर पता नहीं और किसी से प्रेम करने लग जाएंगे। भजन साधन तो बस संतों के पास में मिलता है। हाँ, सब लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई करता ही नहीं है, सब लोग करते हैं। किंतु जो गृहस्थी के पास में बड़ा कम है, संतों के पास में अधिक है महाराज। तो ये माया जाल में हम फंसे हैं। अब माया को जीतने के लिए कौन चाहिए? कोई सहायता तो करनी पड़ती है। जैसे हम कुछ काम में लगते हैं तो अब बड़ा भारी काम है, अब कर नहीं पाए तो कभी उसको किसी को बुला करके फिर करते हैं। उसी तरह इसको जीतने के लिए हमारी भक्ति देवी है, और हमारे वो माया हट गई और भक्ति देवी महाराज उनके हृदय में आ गई। तो उनके मन में महाराज भागवत जी की धारा बहने लगी। तो उसी से श्रीमद् भागवत महापुराण जब प्रकट हुआ तो व्यास जी ने रचा। तो बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अभी उनको थोड़ा रचने दीजिए। अब आज की वाणी को ही विराम देते हैं। आइए हम एक सुंदर सा भजन गाते हैं। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी की, चरण रज
श्यामा प्यारे की तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की, चरण रज श्यामा प्यारे की, चरण रज हम दुलारे की। बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर, सोई 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 किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी, चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज श्यामा रानी की, चरण रज हम दुलारी की। हरि बोल। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। दुखों में घोर बादल हो या लाखों आंधी आए, या लाखों आंधी आए, तुझे 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 सबसे बचा लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी, चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी की, चरण रज हम दुलारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की, चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज हम दुलारी की। जय हो। तेरे जीवन के अंधियारों में बन के रोशनी तुझको, कि बन के